Hi everyone. Once again, welcome back to the Incredible School of English vocabulary series. बहुत दिनों बाद मैंने रिजॉइन किया है, लेकिन आज मैंने vocabulary मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं जो चैनल देखते रहते हैं और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा मुझे उनको प्रॉब्लम्स मिली हैं vocabulary को लेके। vocabulary इंग्लिश क्राइटेरिया का, इंग्लिश फील्ड का एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन वाला पार्ट है। जितना ज़्यादा आप इसको सीखेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको कम्युनिकेशन में स्ट्रांगनेस मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा आप उसको समझने में आसानी लेके आ पाएंगे। तो जो कन्वीनियंस आपको मिलेगा, जो ईजीनेस मिलेगी, वो सिर्फ आपको मिलेगी वोकेबलरी इन्हांशन जो होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, वो आपको वोकेबलरी सीरीज में मिलेगी। तो मैं आपको आज से ही 5 वोकेबलरी वर्ड्स बताऊंगा। इवन वो 5 नहीं, 5 से 50 भी हो सकते हैं, बट वो समझने का आइडिया होना चाहिए आपके पास। मैंने आज 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं और ये शुरुआत अल्फ़ाबेटिकली होगी, ठीक है। कुछ आ से है, तो आ से मुझे जितने आते हैं, मैं जितने बता सकता हूँ उतने आपको बताऊंगा। छोटा आ, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये अल्फ़ाबेटिकली इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, ये अल्फ़ाबेटिक है हिंदी वाला, ठीक है। तो जैसे पहला शब्द मैंने लिखा हुआ है ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन दोनों शब्द आपके लिए फैमिलियर भी हो सकते हैं और स्ट्रेंजिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। न्यू वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ब्लाइंड फेथ हम अज्यूम भी नहीं कर सकते और थोड़ा बहुत समझ भी सकते हैं कि ब्लाइंड ब्लाइंड का तो मतलब अंधा होता है और फेथ मतलब विश्वास होता है, ठीक है। तो ब्लाइंड फेथ इट्स द अनदर वर्ड इज सुपरस्टिशन। ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशन दोनों को हम हिंदी के वर्ड अंधविश्वास से जानते हैं। अंधविश्वास एक पुराना शब्द है जो कि रूढ़िवादिता को बोला जाता है। तो अंधविश्वास दैट मीन्स इन इंग्लिश ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन, राइट। अंधविश्वास, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डिसबिलीफ एंड डिस्ट्रस्ट। बिलीफ का ऑपोजिट है, बिलीफ का एंटोनियम है डिसबिलीफ। ट्रस्ट का एंटोनियम है या ऑपोजिट है डिस्ट्रस्ट, ठीक है। तो डिसबिलीफ एंड डिस्ट्रस्ट, और उनके शब्दों से ही समझ में आ रहा है। ट्रस्ट का ऑपोजिट डिस्ट्रस्ट, दैट मीन्स विश्वास का ऑपोजिट अविश्वास, ठीक है। तो डिसबिलीफ एंड डिस्ट्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एंडलेस, लिमिटलेस एंड वास्ट। एंडलेस जिसकी कोई सीमा एंड ना हो, ठीक है, जिसका कोई एंड ना हो, या जिसका कोई सीमा ना हो, राइट। सो एंडलेस, लिमिटलेस, अनवास्ट, जिसकी कोई लिमिटेशन ना हो, ठीक है। वास्ट मतलब बहुत विस्तृत, तो एंडलेस, लिमिटलेस एंड वास्ट यानी अनंत। नेक्स्ट वर्ड है सुपर नेचुरल और हेवनली। शब्द से ही समझ में आ रहा है, नेचुरल लगा हुआ है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक शब्द है ऐसा जो कि प्रकृति को डिनोट कर रहा होगा। तो सुपर नेचुरल ऐसी चीज जो नेचर से हटके है। सुपर नेचुरल मीन्स अलौकिक, ठीक है, जो बिल्कुल दिव्य है, डिवाइन है। सो सुपर नेचुरल मीन्स अलौकिक। एंड हेवनली, हेवनली मतलब हेवन से रिलेटेड, HEAVENLY, हेवनली, अलौकिक। सुपर नेचुरल एंड हेवनली, अलौकिक, राइट। एंड आज का लास्ट शब्द है स्ट्रेंजर एंड अननोन। तो स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी और अननोन मीन्स अजनबी, ठीक है। जो नोन ना हो दैट इज अननोन, स्ट्रेंजर सिंपली अननोन। तो ये 5 शब्द हैं, बट 5 नहीं होने का तो 10 है, ये 10 11 है ना। कई बार ऐसा होता है कि एक शब्द के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, 3 4 5, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम से कम एक के दो दो तीन तीन शब्द सीख पाओ। तो इस वोकेबलरी सीरीज़ में हर दिन मैं आपको 5 5 वर्ड्स लर्न कराऊंगा। सिर्फ आपको करना क्या है, ये 5 वर्ड्स को ध्यान से समझना है, सुनना है, उनका हिंदी पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सको तो करो, ऐसा आपको मीनिंग बस समझना है, ठीक है। अगर इंग्लिश में ही आप मीनिंग समझते जाओगे, that will be beneficial for you. Okay, so thank you very much. Thanks a lot. Bye bye.